तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो एसेसरी का मतलब होता है सहायक, यानी ये हमारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में सहायता करती हैं, यानी हेल्प करती हैं। अब ये मेनली अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ दैट सिक्रीट सलाइवा एंड जीआईटी। देखो ये हमारी एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब देखो ग्लैंड्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर आप लोग को डक्ट देखने को मिलती है। डक्ट मतलब क्या होता है? डक्ट मतलब पाइप, एक टाइप का पाइप। देखो पाइप को ही डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स के पाइप होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ग्लैंड्स के डक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डक्ट देखने को मिलता है। और जो चलो ग्लैंड्स के बारे में हमें तो बात करनी है, आप लोग सिंपली समझ गए होगे, ठीक है। और सलाइवा मिक्सेज विद फूड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बोलस। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और ये क्या करता है हमारे फूड के साथ कन्वर्ट होकर बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये सारी चीज़ें पता है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसर 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा डेली। देखो इतना सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद यहाँ पे सलाइवा के अंदर यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेस, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि माउथ के अंदर ही सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मेनली किसका? स्टार्च का। और कौन करता है? हमारा सलाइवरी अमाइलेस, जो कि हमारा सलाइवा के अंदर देखने को मिलता है और जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। इट ऑल्सो हैव एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ फाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया। यानी यहाँ पे देखो जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हो सकता है ना कि खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो। जैसे हम लोग बाहर का कुछ भी खाते हैं ओपन वाला, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होना कॉमन ही है क्योंकि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है। तो उसको यहाँ पे किल करने का सबसे पहले किल करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। और जो बच जाते हैं उसको कहाँ कौन किल करता है? हमारा HCl, जो कि स्टमक में होता है। सलाइवा के अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो देखो सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर ही होता है, ठीक है। और 0.5% में हमें जो है प्रोटीन्स और बहुत सारे जो भी मिनरल्स सॉल्ट्स होते हैं और जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड देखो हमारी 3 टाइप की होती हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर और थर्ड हो गया सबलिंगुअल। तो इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स की, तो देखो दीज आर द लार्जेस्ट, ये हमारी लार्जेस्ट होती हैं और ऑडिटरी कैप्सूल यानी ईयर के नीचे होती हैं। फिर हमारी अगर हम लोग यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट की बात करें, देखो चूंकि हमारी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो सबके पास डक्ट होगी, तो इसके डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट और ये हमारी अपर जाम में ओपन होती है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैरोटिड ग्लैंड्स वैसे तो हमारी लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, लेकिन सलाइवा ये सिर्फ 25% सिक्रेट करती है। यानी सलाइवा ये ज़्यादा नहीं सिक्रेट करती है लेकिन फिर भी लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वैसे तो ये 25% सलाइवा ही सिक्रेट करती है, लेकिन इसके सलाइवा हमारा होता है सीरस वाला। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, सलाइवा हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीरस, एक होता है म्यूकस। तो जो म्यूकस सलाइवा है ना वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता है क्योंकि ये जो सीरस सलाइवा है इसी के अंदर जो मेनली एंजाइम्स वगैरह होते हैं डाइजेशन वाले वो इसी के अंदर होते हैं। तो वैसे तो ये 25% ही करता है लेकिन सबसे इफेक्टिव सलाइवा का सिक्रेशन हमारा यही करता है। यानी मेन जो सलाइवा होता है वो यही सिक्रेट करता है, भले 25% ही है। एंड बात करें सबमैंडिबुलर की तो ये सेकंड लार्जेस्ट होती है क्योंकि हमारी पैरोटिड जो ऊपर देखा उससे छोटी होती है, सबलिंगुअल से बड़ी होती है। इट ओपन्स इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ओपन होती है। अब इसका डक्ट हमारा कौन सा होता है? वाल्टन्स डक्ट। और यहाँ पे देखो ये हमारे सलाइवा का 70% पार्ट बनाती है। वो उसने कितना बनाया? 25। इसने ये हमारा कितना बनाया? 70%। अब देखो इसका सलाइवा हमारा सीरस और म्यूकस दोनों टाइप का होता है। देखो म्यूकस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और सीरस सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यही ज़्यादा काम का होता है। तो ये दोनों टाइप का करती हैं, यानी बैलेंस वाला काम है इसका। और सबलिंगुअल की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं और हमारे टंग के जस्ट बिलो होती है, आप लोग को दिख रहा होगा। इट मेक्स 5%। अब देखो 25% किसने बनाया? पैरोटिड ने। 70 किसने बनाया? सबमैंडिबुलर ने। बचा कितना? 5 कौन बनाएगा? ये बना देगा। और उसके बाद इसके डक्ट का नाम होता है बार्थोलिन्स डक्ट और यहाँ पे इसके अंदर हमें कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता है, यानी ये हमारा म्यूकस सलाइवा का सिक्रेशन करती है। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिवर के बारे में। अब देखो लिवर ना हमारा एक बहुत स्पेशल टाइप का ऑर्गन है और ग्लैंड भी बोल सकते हो क्योंकि ग्लैंड भी है ऑर्गन भी है। और देखो यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो
हमारी बॉडी का ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गन है हमारा लिवर। यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, और मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते। और इसके इतने फंक्शन है कि लगभग 100+ फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे अपने लिवर को डाइजेस्टिव सिस्टम के नज़रिए से ही देखेंगे। मेनली अगर हम लोग बात करें तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोग इंटरनल में बात करेंगे, क्योंकि वैसे एक हिसाब से स्किन हमारी लार्जेस्ट हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का होता है, ठीक है, लिवर हमारा। और यहाँ पे सबसे देखो सबसे वैसे लार्जेस्ट होता है ऑर्गन भी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ऑर्गन भी हमारा लिवर ही होता है। और इट हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। देखो लीवर की एक मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारा, आप कह सकते हो कि जैसे हमारा लिवर है, अगर वो हमारा 90% भी ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90% भी हमारा लिवर मान लो डैमेज हो चुका है, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि 10% भी अगर बचा है तो वहाँ से वो अपने पूरे 90% को दोबारा से रिकवर कर सकता है। यानी पूरा 100% लिवर दोबारा से फॉर्म हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के किसी भी और ऑर्गन के अंदर नहीं देखने को मिलती है। देखो रीजनरेशन कैसे होता है, हमारा सेल डिवीजन के थ्रू। तो लीवर के अंदर जो सेल डिवीजन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी अच्छा सेल डिवीजन हमें लीवर के अंदर देखने को मिलता है। लिवर परफॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर लिवर परफॉर्म करता है। अच्छा देखो क्यों करता है, पता है आपको? देखो ये जो लिवर है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। अच्छा लिवर कैसे परफॉर्म करता है, लॉजिकली भी तो सोचो। देखो हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, इतनी सारी हम लोगों ने साइकिल पढ़ी, सारी की सारी साइकिल मोस्टली हमारी कहाँ परफॉर्म हो रही थी, कुछ याद है आप लोगों को? सारी की सारी ज़्यादातर हमारी लिवर के अंदर ही परफॉर्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लिवर के अंदर। इसीलिए यहाँ पे हमारा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारा लिवर। अभी हम लोग फंक्शंस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि सारा देखने लगे तब तो हमारी 2-3 पेज भी भर जाएंगे, तब भी हम लोग नहीं बता सकते इतने पर फंक्शन ये परफॉर्म करता है। और इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने लिवर के सरफेसेज की बात करें तो यहाँ पे देखो सरफेसेज क्या है? सुपीरियर मतलब देखो सबसे टॉप वाला, इन्फीरियर मतलब यहाँ पे एंटीरियर, हाँ इन्फीरियर मतलब यहाँ पे देखो जो सबसे नीचे वाला, और एंटीरियर मतलब यहाँ पे देखो ये जो फ्रंट वाला, और पोस्टीरियर मतलब जो इसके पीछे वाला। देखो टॉप डाउन, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो ये हो गया। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लोब्स ऑफ लिवर की, तो यहाँ पे देखो लिवर के अंदर हमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। देखो एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। अब ये जो हमारा राइट वाला लोब है, ये हमारा इस लेफ्ट लोब से काफ़ी बड़ा होता है। देखो ये लेफ्ट लोब काफ़ी छोटा सा है, जबकि राइट लोब काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा है आपको पता है? अगर मान लो इस लिवर को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो 6 में से 5 पार्ट है वो हमारा राइट लोब कवर कर लेता है। यानी ये हमारा काफ़ी छोटा, सिर्फ एक पार्ट, यानी 5/6 पार्ट होता है हमारे पूरे लिवर का। और जबकि लेफ्ट वाला कितना होता है? सिर्फ हमारा 1/6 पार्ट होता है। नाउ राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर सेपरेटेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। देखो ये राइट और लेफ्ट हमारे सेपरेट होते हैं किससे? इस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से, ठीक है, बीच में आप लोगों को दिख रहा है। एंड राइट डक्ट अराइजेज। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो हमारा राइट लोब है, यहाँ से हमारी एक राइट डक्ट अराइज होती है। और जो हमारा लेफ्ट लोब है, ठीक है, लेफ्ट वाला, इससे हमारी एक लेफ्ट, देखो डक्ट हम लोगों ने पाइप, ठीक है। देखो वैसे पाइप बोलना नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर हम लोग पाइप थोड़ी बोलेंगे, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं। वैसे इसको हम लोग डक्ट बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप की नली। तो जैसे ब्लड वेसल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डक्ट होती है, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि राइट वाले से जो डक्ट अराइज हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? राइट डक्ट। और लेफ्ट वाले से जो अराइज हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेफ्ट डक्ट बोल देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ होती है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट में ऐसे दिखा दिया है, बट ये अंदर होती है ना, तो ये 3D डायग्राम है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। और बोथ राइट एंड लेफ्ट डक्ट्स कंबाइंस एंड फॉर्म्स अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहाँ पे देखो लास्ट में होता क्या है, ये जो हमारी राइट और लेफ्ट है ना, ये दोनों आपस में मतलब ये देखो जैसे कि ये राइट वाली आ गई और ये हो गई लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट ये राइट, और इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना ली? एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं हिपैटिक। देखो अभी इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम लोग सब कुछ डिस्कस कर ले, पैनक्रियाज वगैरह भी तब देखेंगे एट लास्ट में।
अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अपने लिवर के थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ध्यान से देखना आप लोग। द लिवर इज मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल यूनिट्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन लिवर। यानी लिवर को देखो, अगर मान लो हम लोग माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो हमें यहाँ पे जो है कुछ हेक्सागोनल यूनिट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ईच लॉब्यूल हैज अ, अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये हमारे सिंपली जो भी हम लोगों ने लोब्स देखे ना, तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे ये लॉब्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ईच लॉब्यूल हैज अ सेंट्रल वेल और इंट्रा लोब्यूलर वेन सराउंडेड बाई सेवरल पोर्टल ट्रायड्स। देखो ये यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारी लोब है ना, अगर हम लोग मान लो इसको हेक्सागोनल यूनिट को कंसिडर करें एज अ लोब, तो यहाँ पे हमें सेंटर में देखने को मिलता है एक सेंट्रल वेन। देखो अभी क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी अभी समझो ये हो गया सेंट्रल वेन। और देखो यहाँ पे आप लोग को जो है साइड साइड में देखो तीन तीन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, इसको हम लोग बोल देते हैं पोर्टल ट्रायड्स, ठीक है। अब ये जो पोर्टल ट्रायड है, तो इन तीनों में से देखो एक होता है हमारा बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। देखो ये जो ब्लैक वाला इसको मान लो आप लोग बाइल डक्ट, क्यों मान रहे अभी बता रहे हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे पोर्टल वेन, यानी इसमें से एक पोर्टल वेन होता है, एक होती है हमारे यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी। अब देखो इसको थोड़ा सा इस हेक्सागोनल यूनिट को ध्यान से समझना। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिवर ही तो है ना। सो यहाँ पे देखो लिवर में होता क्या है, देखो अगर आप लोग को पता हो तो लिवर हमारा क्या करता है मेनली, अगर हम लोग अपने हार्ट वाले केस में जाएं तो लिवर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है। सो यहाँ पे हमारा लिवर क्या होता है, देखो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो होता है, हमारी वेन्स में फ्लो होता है, और ऑक्सीजनेटेड किस में होता है, आर्टरी में होता है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा आप लोग को सेंट्रल वेन दिख रही है ना, ये हमारा एक कुछ नहीं है, एक सिंपल एक वेन है जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये जो आप लोग को व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है, वैसे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे फिगर। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे होती है हमारी ब्लड सप्लाई, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई जब होती है तो होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रही है, तो सबसे ऊपर ऊपर के जो एरिया हैं वो आप लोग को थोड़ा सा रेड कलर के दिख रहे होंगे। तो रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारे आर्टरी के थ्रू हमारे लिवर में होती है, मतलब इस हेक्सागोनल यूनिट में। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे ब्लड अंदर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा लिवर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उससे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और उसको क्या कर देता है, उसको यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है वैसे वैसे ब्लड हमारा देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और होता क्या है, एट लास्ट में ये हमारा सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे सेंट्रल वेन से होता हुआ हमारे फाइनली वेना कावा में जाके ज्वाइन हो जाता है, और हमें जो है फिर एट लास्ट में आप लोग को पता ही है क्या होता है, नहीं पता है तो हार्ट वाला लेक्चर देख लेना। सो यहाँ पे देखो ये होता है कुछ इस तरीके से, और ध्यान से देखना। अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ लिवर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो लिवर है ना, ये हमारा बाइल का सिक्रेशन करता है, यानी लिवर के अंदर हमारे बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है, लेकिन होता कहाँ है, होता हमारे लिवर के अंदर है। सो यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर का आप लोग को इस तरीके का पोर्शन दिख रहा है, यही होता है हमारे यहाँ पे बाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद देखो ये जो बाइल है ना, तो ये यहाँ से होते होते देखो कुछ इस तरीके से ये हो गई बाइल डक्ट, इसके थ्रू होते होते क्या होगा, एट लास्ट में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। देखो हम लोगों ने अपने बायोकेमिस्ट्री में क्या देखा था, हमारा बाइल जूस किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन बनता कहाँ है, लिवर में, यानी लिवर में हमारे बाइल जूस का सिंथेसिस होता है। देखो इसीलिए हर चीज़ें कहते हैं ना कि आपस में लिंक है। तो बायोकेमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो यहाँ पे काफ़ी काम आ रही होगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस करी है। अगर हम लोग अपने फंक्शंस ऑफ लिवर की बात करें तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। फिर हमारा क्या करता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। देखो आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या कहाँ होती है, हमारे लिवर में होती है। तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है वो एट लास्ट में हमारा क्या होता है, लिवर के अंदर ही तो स्टोर होता है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ ली है तो पता होगा हमारा यूरिया साइकिल भी कहाँ परफॉर्म होती है, हमारे लिवर में, यानी यूरिया की सिंथेसिस भी कहाँ होती है, लिवर में। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, यानी जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अपने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा, लिपिड मेटाबॉलिज्म देखा, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म देखा। सब कुछ कहाँ हो रहा है, सब कुछ तो हमारा लिवर में ही हो रहा है। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो वैसे सेल के अंदर भी तो हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब सारा का सारा मेटाबॉलिज्म भी हमारा लिवर के अंदर मेनली देखने को मिलता है। और उसके बाद
यहाँ पे जो हमारे विटामिन एंड मिनरल की स्टोरेज है वो भी हमारा लीवर करता है। फिर यहाँ पे हेपेरिन की भी सिंथेसिस करता है। अब ये हेपेरिन क्या है? आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? हमारा जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड जम जाता है ना। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वहाँ पे बेसिकली हमारा फिब्रिन प्रोटीन काम करता है। लेकिन अगर मान लो, देखो जैसे ब्लड हमारा बाहर आके जम गया, वो तो ज़रूरी है, ब्लड लॉस हमारा बचाना है। लेकिन यही ब्लड अगर मान लो बॉडी के अंदर जम गया, तब क्या होगा? हमारा ब्लड अगर बॉडी के अंदर जमा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकेगा तो क्या होगा? एट लास्ट में हमारी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। फिर एट लास्ट में क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर ब्लड ना जमे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसको कौन कंट्रोल करता है? तो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ना जमे उसको कंट्रोल करता है हमारा हेपेरिन। तो इसका सिंथेसिस भी हमारा कौन करता है? लीवर करता है। फिर ब्लड शुगर रेगुलेशन, देखो आप लोग को पता होगा कि जब भी हमारे जो है ब्लड में शुगर की लेवल कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा ग्लूकागॉन होता है वो हमारे शुगर यानी ग्लूकोज को हमारे ब्लड में ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे ब्लड शुगर रेगुलेशन भी मेंटेन करता है। अब देखो, अगर आप लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ा है तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो लीवर का यही है। हार्ट में हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से कि ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने गाल ब्लैडर के बारे में, तो गाल ब्लैडर लाइज बिलो द राइट लोब। देखो यहाँ पे ये जो हमारा लिवर है ना, तो इसके जस्ट थोड़ा सा पोस्टीरियर, देखो ये सारी चीज़ें क्या है ना, थोड़ा सा 3D डायग्राम में अगर आप लोगों को दिखाएं स्क्रीन पे, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, समझ रहे होगे। तो ये गाल ब्लैडर हमें लिवर के पास देखने को मिलता है बिलो द राइट लोब, ठीक है, राइट लोब के नीचे। अब यहाँ पे देखो गाल ब्लैडर करता क्या है। देखो ये गाल ब्लैडर क्या करता है कि जो बाइल जूस हमारा लिवर में फॉर्म हो रहा है, तो देखो वैसे उसको लिवर भी स्टोर करता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, हमारा उसको बाइल जूस को दे देता है, और सॉरी हमारे गाल ब्लैडर को दे देता है। और गाल ब्लैडर क्या करता है, उसको यहाँ पे कंसनट्रेट कर देता है। कंसनट्रेट मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है बाइल जूस को। गाल ब्लैडर कंटेन सिस्टिक डक्ट। अब देखो इसके अंदर की डक्ट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। Now microvilli on gallbladder absorbs moisture from bile and make it concentrated। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे बाइल को कंसनट्रेट कर देता है। करता कैसे? एक्चुअल में हमारी जो गाल ब्लैडर है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है माइक्रोविलाई। अभी हम लोगों ने देखा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करती हैं, हमारे इस बाइल जूस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको यहाँ पे कंसनट्रेट यानी कि गाढ़ा बना देती हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me what's wrong.